नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज कुछ टॉपिक को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अभी हाल ही में ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हुआ है 27-28 दिसंबर को। 4 पारियों में ग्राम सेवक का प्री एग्ज़ाम अभी संपन्न हुआ है और उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट कितने नंबर पर सेफ़ है, किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, किसको अगर इससे किसी के कम नंबर आ रहे हैं तो उसको अगला टारगेट उसका क्या होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि जो पेपर का स्तर था वो अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था उस सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल नहीं था। आपने अगर सिलेबस को पढ़ा हो तो उसमें सीधा सीधा लिख रखा था हिंदी, गणित, अंग्रेजी। तो ये सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस थोड़ी है, ये तो सब्जेक्ट है। उन्होंने सब्जेक्ट डाल रखे थे, सिलेबस नहीं डाल रखे थे। इसके अलावा मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के बारे में लिख रखा था उन्होंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की आधारभूत संरचना, बेसिक ज्ञान। तो मुझे तो चारों पेपर में ऐसा कहीं लगा नहीं कि कोई किसी भी प्रकार का उसमें जो बेसिक ज्ञान पूछा गया हो, जो जिसको बेसिक्स कहते हैं। कहीं पर भी मुझे तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि कोई उसमें बेसिक क्वेश्चन आए, एक भी पारी में किसी में भी कोई बेसिक क्वेश्चन आया हो। सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े लेवल के और बड़े टफ थे। वही मैथ की मैं बात करूं तो आईआईटी लेवल के क्वेश्चन, 12th लेवल के, 12th का जो मैथ के सब्जेक्ट में क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस डाले गए कंपटीशन के लेवल में, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। इसके अलावा जीके का स्तर भी इतना आसान नहीं था। आप वर्ल्ड जीके की बात करें, लोगों को लग रहा है कि पेपर इजी था, जीके इजी था। इजी नहीं था, इजी नहीं था। पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी उनके लिए भी इजी नहीं था, डिफ़िकल्ट था। लेकिन ये कह सकते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना डिफ़िकल्ट मैथ की हम बात करें, हिंदी की हम बात करें, कंप्यूटर की हम बात करें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पहली बात ये आप सभी को पता है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ क्या जाने वाली है। देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो एक बात तो साफ़ है कि सभी के सभी स्टूडेंट ने, लगभग 75% स्टूडेंटों ने अटेम्प्ट किया था। 14 लाख कुछ फॉर्म भरे हुए थे, तो सभी ने 100% क्वेश्चन किए हैं, सभी ने 100 के 100 क्वेश्चन किए हैं। तो डेफिनेटली मेरिट अगर नेगेटिव होती उससे 8 से 10 नंबर तो बढ़ने वाली है। तो अब सेफ स्कोर क्या होगा, कितने नंबर वाले को तैयारी करनी चाहिए, जिसके कम नंबर है उसका अगला टारगेट क्या होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, पहली बात तो ये कि अधीनस्थ बोर्ड ने कहीं पर भी ये नहीं दिया कि हम कितने गुना बच्चों को पास करेंगे, या हम 15 गुना पास करेंगे या 20 गुना पास करेंगे। विज्ञप्ति में कहीं भी जारी नहीं था, कहीं भी कैसा भी नहीं था। इसका अभी स्टेटमेंट आएगा कि वो कितने बच्चों को पास करेंगे, कितने को नहीं करेंगे। ये अभी इसको लेकर ऑफिशियल कोई मार्कर जो स्टेटमेंट है वो अभी जारी नहीं हुआ है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन के बारे में काफ़ी बच्चों की अभी ऐसा है कि किसी को, कोई कह रहा है होगा, कोई कह रहा है नहीं होगा। तो दोस्तों देखो, एसआई में अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसके बारे में सूचना आरपीएससी ने एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद दी। अभी कह रहे हैं कि पटवारी में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो अधीनस्थ बोर्ड ने उसकी भी सूचना पेपर के बाद दी। तो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसका अभी जो कोई भी अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चारों के चारों जो पारियां थी लगभग उनका स्तर सेम ही था। कोई थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क था। जिनका थोड़ा पेपर आसान था, मुझे लगता है चारों में से कोई पेपर आसान था तो 28 का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जीके का स्तर उसमें थोड़ा निम्न था तुलनात्मक रूप से। और 3 पेपरों की हम बात करें तो अगर जिनका पेपर इजी था तो उनके 1-2 नंबर कम हो जाएंगे, जिनके हार्ड था उनका 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे, वो बाद की बात है। अभी देखो कट ऑफ क्या रहनी चाहिए दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 50+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मुझे लगता है आपको 100% पूरी तैयारी के साथ मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 50+ आपके 52, 53, 54 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको 100% आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस की। ओबीसी की मैं बात करूं तो अगर आपके 45 से 50 के बीच में हैं, 50+ हैं, जर्नल और ओबीसी की लगभग सेम ही रहने वाली है कट ऑफ। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनकी कट ऑफ सेम ही रहने वाली है। आपने आरएस प्री में भी देखा था, तीनों की एक ही कट ऑफ आई थी।
तो अगर आप इन कैटेगरियों से हैं तो आप 50 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, अगर 51 भी आ रहे हैं, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके 51 नंबर भी बन रहे हैं तो आप जी जान से तैयारी में लग जाएं। मेंस पेपर के लिए अधीनस्थ बोर्ड ज़्यादा टाइम देगा नहीं, आप इंतज़ार करेंगे रिजल्ट का कि रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, तो मैं आपको पहले ही सूचित कर दूं कि इतना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो उससे बेटर ये है कि अगर आपके 50 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। वहीं जर्नल, अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं, अगर किसी जनरल कैटेगरी में फ़ीमेल के अगर 45 नंबर भी आ रहे हैं तो 45 नंबर वाले को, 45 प्लस प्लस अबो वालों को सबको तैयारी करनी चाहिए। ST SC 40 प्लस जिसके भी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ST SC हैंडीकैप, इनके अगर 40 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ओवरऑल में अगर बात करूं तो जो जिस तरह का पेपर का स्टैंडर्ड था, देखो कम से कम 15 गुना तो होंगे, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं। अगर 15 गुना भी अधीनस्थ बोर्ड पास करता है तो 15 गुना भी दोस्तों लगभग 60,000 स्टूडेंटों को पास करना होगा। और 60,000 छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। पिछली बार अभी RS का रिजल्ट आया, RS का रिजल्ट 41% गया था, उसमें नेगेटिव मार्किंग ज़रूर थी। लगभग उसी स्तर का ये एग्ज़ाम था। RS में सिर्फ GK था, इसमें मैथ भी था, उसमें इस स्टैंडर्ड का मैथ कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर तो होता ही नहीं RS में। इसमें कंप्यूटर भी था, हिंदी भी था, GK भी था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी, सब्जेक्टों की क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो इसका कट ऑफ अगर RS का 41 गया था तो लास्ट इसका 50 से ज़्यादा जाने वाला तो है नहीं। कुछ बच्चों के नंबर आ रहे हैं, अगर आपके बाय द वे 60 प्लस हैं तो आप सेफ जोन में आप, मैं गारंटीड आपको कह सकता हूं कि 60 प्लस वाला, 55 प्लस वाला, एटलीस्ट 55 प्लस वाला 100% सेफ जोन में है मेल कैंडिडेट, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। वही फीमेल अगर 45 प्लस हैं तो कोई भी कैटेगरी हो, सारे आप सेफ़ हैं, सारे के सारे आप सेफ़ हैं। आपको जी जान से मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आगे आपको टाइम कितना मिलेगा। टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों, मेरे अनुमान से एग्ज़ाम लास्ट फरवरी में हो जाएगा, लास्ट फरवरी में हो जाएगा, इसलिए आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर आपके ये नंबर आ रहे हैं तो आप अभी से जी जान से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। और देखो मेंस का स्टैंडर्ड, जो मेंस का पेपर का स्टैंडर्ड है वो इससे भी डिफ़िकल्ट आने वाला है। ये प्री था, प्री का जब ये स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली मेंस का स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा ही होगा। तो दोस्तों अगर आपके जो मैंने आपको बताया ये क्राइटेरिया, अब मेरा जो फाइनल अनुमान है वो ये है कि 50 से 2 नंबर कम, 50 से 2 नंबर ज़्यादा जर्नल और OBC की कट ऑफ रहने वाली है। यानी टोटल क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो 48 से 52 के बीच में रहने वाली है। और आप रिजल्ट आपके सामने आएगा तो आप चंद दिनों में ये देख लेंगे कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी। और जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा तुरंत मेंस की डेट जारी कर दी जाएगी। इससे बेटर यह है कि आप पहले से तैयारी करें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। देखो तैयारी वेस्ट जाती नहीं है। मान लो किसी स्टूडेंट के 45 to 50 के बीच में नंबर है और वो मेंस की तैयारी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसकी तैयारी वेस्ट जाएगी। क्योंकि आप राजस्थान की भर्तियों की बात कर रहे हो तो दोस्तों सारी भर्तियों में राजस्थान GK आने वाला है, सारी भर्तियों में रीजनिंग आने वाला है, सारी भर्तियों में कंप्यूटर आने वाला है। आने वाले समय में आपने राजस्थान पुलिस में भी फॉर्म लगाया होगा, तो आपकी तैयारी तो वेस्ट जाने से रही। तो मेरा सजेशन तो ये है जिसके भी 45 प्लस आ रहे हैं उन सबको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेंस की करोगे तो उसमें आपकी पुलिस की भी होगी। अभी एक नोटिफिकेशन, अभी कुछ सूचना आई थी कि LDC की भर्ती भी बहुत जल्दी आ रही है। सेम लगभग सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यही LDC का सिलेबस है, तो आपकी LDC की भी तैयारी हो जाएगी। तो 45 प्लस वालों के लिए तो एक ही सजेशन है, आप तो तैयारी करें, ज़रूर करें। और 50 प्लस वालों के लिए तो ये है कि आप तो ये मान के चलें कि आपका वो मेंस देना है। और 55 प्लस वाले तो श्योर 100% ये मान के चले कि आपका मेंस में नंबर आने वाला है। तो आप अभी से तैयारी को जुट जाएं। कब तक इन ज़्यादा वीडियोस में कितनी जाएगी कट ऑफ, रिजल्ट कब आएगा, अभी तो 15 से 20 दिन तो कम से कम आंसर की को आने में लगेंगे। आंसर के आने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं देगा अधीनस्थ बोर्ड, ये मैं आपको पहले ही सूचना कर देता हूँ। तो ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। मेरा सजेशन ये है, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने सोच लिया है कि मुझे नौकरी लेनी है, तो आप मेंस की तैयारी, अगर आपके 45 प्लस हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।